सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माता वृंद, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत मुनि महात्मा शास्त्र कहते हैं संसार में ज्ञान बड़ा दुर्लभ पदार्थ है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। परमात्मा की कृपा से जिनको विशुद्ध महात्मा मिल जाते हैं, वे इस निर्मल ज्ञान को जान पाते हैं। न ही ज्ञान से संपर्क में है विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह रूप से कभी कुछ नहीं हुआ। और इस ज्ञान को कितने काल से योगाभ्यास द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष अपनी आत्मा में प्राप्त करता है, कहीं बाहर नहीं। समझ सरीखी बात है, कहन सरीखी नाहि। जेते ज्ञानी देखिए, तेते संशय माहि। बात समझने के लायक है, कहने के लायक नहीं है। इसीलिए संसार में जितने ज्ञानी देखे जाते हैं, वे सबके सब संशय में रहते हैं। संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक। साधु कृपा बिन मिले नहीं, करिए उपाय अनेक। संशयों को मिटाने वाले, दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति करने वाले सुख के महाभंडार एक अनंत परमात्मा है। लेकिन सदगुरु की कृपा के बिना अब तक वे किसी को मिले नहीं। नानक साहब ने कहा, बिन गुरु दाते को न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। करोड़ों मेहनत क्यों न करे, सदगुरु की विशेष कृपा के बिना इस ज्ञान का उद्घाटन अपने अंदर में नहीं होता है। इसीलिए प्रार्थना है कि अंदर बाहर भक्ति कराई, दीजय आश्रम ज्ञान। बाहर में सत्संग करवा लीजिए और अंतर में ध्यान करवा कर फिर आत्मज्ञान दे दीजिए। और जिन्होंने किया अब तक उनको सफलता मिली है, इसीलिए विश्वास की बात है। करते गए जो अस्किए, सब राय राना रंग हो। और वीर प्रभंगी अपड़ पड़ुआ, करो तरियो न संग।
नानक और दादो दरिया साधो मीरा सूर कबीर कहे, नाभा नभ जाने भाग बखाने सुरत समाने पार भये, सबकी विधि न्यारी एक विचारी सब संतन एक राह लय, कोई करिया शंका महमत डंका तुलसी डंका तिलक। तुलसी साहब कहते हैं सब संतों ने अंतर यात्रा की सफलता में अपने में अपनी पहचान की, जो इस ज्ञान में शंका करेंगे वे बुद्धि के दरिद्र हैं, उनका भाग फूट गया, और जो विश्वास कर लिए उनका भाग जग गया। गंग जमुन जुगधार मधुनि सरस्वती बहे, सतगुरु संत कबीर नानक गुरु आदि कहे, तो फूटल मनुष्य के भाग गुरु गम नाय गए। भाग गया मतलब बार बार मनुष्य की अच्छी से अच्छी देह मिलेगी और भजन के लायक व्यवस्था होगी, और करवाने वाले भजन करवा के और पूर्णता तक पहुंचा देंगे। तो ग्रंथ पाठ का सार उपदेश आपने यही सुना कि संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चाली, और यही ते भिन्न उपाय न दिल बिचलाई। अंतर यात्रा संतों की समझदारी है, अपनी भलाई के लिए दूसरा कोई उपाय न पहले था, न अभी है, न बाद में होगा। तन बिनु वेद भजन नहीं वरना, मनुष्य की देह में नहीं रहेंगे यह काम नहीं होगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मनुष्य की देह में अभी हैं, लेकिन सब दिन नहीं रहेंगे। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा, बाबा दादा भाई भतीजा इनमें कोई न तेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल तेरा। इसीलिए सबसे बड़ा लाभ है, लाभ कि कछु हरि भगत समाना, जहि गा मनुष्य संत पुराना, हानि के जग यही सम कछु भाई, भजिए न राम नर्तन पाई। मनुष्य की देह में रहते हुए परमात्मा की भक्ति हो जाए सबसे बड़ा लाभ है, और परमात्मा की भक्ति नहीं हो यह सबसे बड़ी हानि है। भगत चात अनुपम सुख मूला, मिलहि संत हो अनुकूला। श्री राम ने कहा भाई लक्ष्मण, भक्ति सुख का महाभंडार है, लेकिन सद्गुरु की कृपा से भक्ति समझ में आती है। इसलिए करी सत्संग खोज करिए, सुनिए गुरु सच्चा, और गुरु सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा। सत्संग करके गुरु की खोज में सफलता मिल जाए तो मानव जीवन धन्य सार्थक निहाल होता है। बिना गुरु ज्ञान नाम ना पैनो, व्यर्था जन्म। तो संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, नेहि एक